वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जी तो दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जैसे कि आपको गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बताया था कि वैक्सीनेशन के हवाले से वीडियो बनाऊँगा मैं जल्दी इंशाल्लाह। आज वो दिन आ गया है। तो वैक्सीनेशन जो है ना, ये लाजमी है आपके परिंदों के लिए, चाहे आपने मुर्गियां रखी हैं चाहे आपने कबूतर रखे हैं। तो वैक्सीनेशन ज़रूरी इसलिए है कि अगर ये ना करें आप, तो आप जब जैसे ही मौसम चेंज होता है, जैसे गर्मी जाके सर्दी आ रही होती है, सर्दी जाके गर्मी आ रही होती है, इस दौरानिए में ना इसका अटैक होता है। और बड़ा कई जगहों पे तो कह लें कि पूरे पूरे केज खाली हो जाते हैं। मेरे साथ ये बजाते खुद हुआ है, तो मैं किसी और की बात ही नहीं करता। लेकिन दोस्त भाई जो इस शौक़ में पुराने हैं, तो वो बखूबी जानते होंगे ये वाली जो बीमारी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एंडी न्यू कैसल डिजीज़ जो है ना, इसको बोलते हैं, जो कि इसका नाम है। इसमें इसकी अलामात मुख्तलिफ़ हैं। पहले था जी, जब शुरू में इस शौक़ में आया तो तब ये बीमारी ऐसे अटैक करती होती थी कि यार ये ना कबूतर आपके हरी बीठे करनी शुरू कर देते हैं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं। उसमें कबूतर तकरीबन आपका 3 से 4 दिन कबूतर कह लें बीमारी में निकालता है, या 2 दिन अपनी सेहत के हिसाब से ना वो निकालता है। कबूतर दुमों पे खड़े होंगे, वो आस्ता आस्ता फैलती जाएगी बीमारी। तो जो कबूतर फिर वो उसमें 3-4 दिन का पीरियड निकाल जाते हैं, वो फिर लकवे झोले में आ जाते हैं। लकवे झोले वाले को अगर तो दाना मिलता रहे, या आप ख़ुद खिला दें, हैंड फीड करवा दें, या फिर वो ख़ुद एक आधा दाना उठा ले, तो वो बच जाता है। और जो बाकी है वो एक्सपायर हो जाता है परिंदा। लेकिन जो 2021 में मेरे साथ सीन हुआ, वो ये हुआ कि जनाब जिसने दाना खाया तो वो नहीं बचा। अब दाना जब ये मैंने बताया दोस्तों को, तो उन्होंने कहा यार तुसी दाना गलत लाए हो। मैंने जनाब दाना उसी टाइम चेंज किया, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ा। दाने को धो के डाला, तब भी फ़र्क नहीं पड़ा। कोई 4-5 तरह का दाना यूज़ किया, लेकिन वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके अलावा फिर हाँ, एक चीज़ से फ़र्क पड़ा कि जिस कबूतर ने दाना खाया, मैंने उसको पलट दिया रात को, उसको खाली पोट कर दिया, वो कबूतर बचा। और रेगुलर ये रूटीन थी मेरी रात को कोई तकरीबन 15-20 दिन कि यार रात को कबूतर पलटने, मैंने 60-60 70-70 कबूतर पलटाने। फिर एक सीन ऐसा हुआ कि एक फ़ीमेल थी मेरे पास टैडी, उसकी पोर्ट फुल थी, और ऐसे ही मैं पलट रहा था कबूतर। तो अब्बा जी से मैंने मशवरा किया, मैं कहा जी यार देखो कबूतरी ठीक है। उन्होंने कहा यार आहो यार ठीक है, गया छाड़ दे। वो छोड़ी, वो मर गई, बाकी जो पलटे थे वो बच गए। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे ना मेडिसिन में जिद्दत आई, वैक्सीनेशन में जिद्दत आई, उसी तरह से बीमारी भी जिद्दत पकड़ती गई। जैसे हमारा सिस्टम है, आजकल बुखार हो जाए तो हिला नहीं जाता, कोई डेंगू का टेस्ट करवाता है, कोई कुछ है। इसी तरह कबूतरों में भी हुआ। ये इसकी नई एक किस्म है। तो ये बाद में काफ़ी दोस्तों को इसका सामना करना पड़ा हमारे एरिए में ही। मैं नाम नहीं लूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी होती जाएगी, नाम लेता जाऊँगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अब ये वायरस जो है ना, वो आपके कबूतर को टाइम नहीं देता। इसकी ये एक नई नस्ल कह लें कि नई किस्म, न्यू जनरेशन कह लें इसको। इसमें आपका परिंदा बिल्कुल ठीक ठाक होगा, दाना खाएगा, मादियाँ सबसे पहले मरेंगी। ये इसमें ये है, जो बच्चे पाल रहे होंगे जोड़े, वो सबसे पहले मरेंगे। उसके बाद मादियाँ ज़्यादा मरेंगी, और मादियाँ मरेंगी, बच्चे तो समझ लें आपके बच्चे तो आपका एक भी नहीं बचना। कबूतर मरेगा कैसे कि जी अच्छा भला दाना खाया उसने, वो रात को जाके मादियाँ अंडों पे बैठी हैं, अंडों पे बैठी बैठी मरी हुई हैं। कोई तड़फने का, कोई किसी किस्म का उसमें आपको नज़र नहीं आएगा कि यार कबूतर जैसे होता है ना तड़फता है, तो उसमें आपको साइन नज़र आते हैं। उसके पर खुले रह गए, पंजे मुड़ गए, गर्दन मुंह खुला रह गया, आंखों पे कोई गंद लग गया तड़फते टाइम। ऐसा कोई सीन नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे लगेगा जैसे कबूतर आंखें बंद करके सोया हुआ है, वो सो जाएगा।
तो ये सीन हुआ। मैंने काफ़ी सारी मेडिसिन भी यूज़ करवाई लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और पहले बीमारी आती थी 15-20 दिन के बाद ना, अगर आप बीमारी आ गई है ना तो 15-20 दिन जो भी उसने अपना ज़ोर दिखाना, उसके बाद कबूतर आपके जो बच जाने हैं वो बच जाने हैं। कोई लकवे में आ जाना है, कोई झोले में आ जाना, पहले ऐसे होता था। लेकिन इस बीमारी में तकरीबन कोई 1.5 माह तक मेरे कबूतर मरते रहे हैं। 300-400 कबूतर था जो कि 15 पे आ गया। 15 में से भी कुछ परिंदे ऐसे थे जो लकवे झोले में थे, जिनको मैं हैंड फीड करवाता रहा। तो आपको बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि यार मेरे नाल जुल्म हो गया, वो मेरी अपनी नालायकी थी। थोड़ा सा मेरा वैक्सीनेशन का गैप ज़्यादा आ गया, एक आधा परिंदा बाहर से आ गया, इस वजह से ये हुआ जो भी मसला चला। वरना 5-6 साल बड़ा पुरसकून काम रहा है, कोई कबूतर बाहर से आया नहीं, तो ना कोई यार दोस्त इतना कोई देखने आया, तो बड़ा पुरसकून माहौल रहा। जैसे ही मैंने 2 परिंदे लिए थे तो दोनों परिंदों में से अब वल्लाह आलम किसके साथ ये काम आया, बहरहाल आ गया और बड़ा हैवी करके आया। और मुझे उसने बताया भी कि शौक़ वाला एक परिंदा अच्छा ज़ाया हो जाए ना तो जनाब शौकीन जो है ना उसका क्या लें कि दिल खट्टा हो जाता है। मेरा तकरीबन कुछ भी नहीं तो 400 के लगभग कबूतर में से सिर्फ 15 बचे। 15 में भी वो कि जो जनाब लकवे झोले में आ गए और चंद एक सही रहे। अब जो बचे वो बताता हूँ आपको, अगर मैं ना करता वो काम तो वो भी नहीं बचने थे, सारे के सारे मर जाने थे। वो क्या किया था कि जनाब जब एंड पे 40-50 कबूतर रह गए ना तो उनको मैं एक नई पिंजरी ख़रीदी। उस पिंजरी में डाल के 3 खानों वाली, उस पिंजरी में डाल के जनाब तो मैं अपने जो केजेस है मेरे वहाँ की हदूद से मैं अंदर ले गया, अपने कमरे में बेडरूम के पास मैं ले गया। वहाँ पे अगर जब मैंने दाना डालना उनको, दाने की जगह पे मैंने उनको रोटी डालनी शुरू कर दी, बोरे जो है वो डाले। और पानी जब चेंज करना ना तो हाथ वगैरह हर चीज़ सारा अपनी सफाई सुथराई करके ना तो उनको जनाब वो करना दाना पानी उनका। ये तकरीबन मैंने प्रोसेस किया उनको बीमारी के अटैक के ना तकरीबन हफ्ते 10 दिन के बाद ना मुझे किसी दोस्त भाई ने कहा कि यार इनकी जगह बदल दो। तो मैंने जगह बदल दी। उनकी जगह बदलने के लिए मेरे पास नया केज था नहीं, तो मैं उनको जनाब पिंजरी में डाल के कमरे में ले गया। खैर उनको जनाब किस्सा मुख्तसर करता हूँ कि उनको मैंने तकरीबन 30-35 दिन जो है ना वो कमरे के अंदर रखा। पिंजरे मेरे सारे खाली हो गए। वो 40 कबूतर थे मेरे पास। अब जो दोस्त भाई पुराने देखने वाले हैं वो कहेंगे यार 15 दिन के बाद तो बीमारी ख़त्म हो जाती है, फिर 40 दिन मैंने क्यों रखा। मैं वो भी बताता हूँ आपको। 40 दिन जब पूरे हुए ना जनाब, पिंजरों को मैंने सफाई करके सफ़ेदी मारी, उसके बाद उनमें स्प्रे वगैरह फरनाइल का जिसने जो बताया मैंने कर दिया। जब बीमारी आती है ना फिर बंदा बड़े जतन करता है। हाँ एक काम मैंने नहीं किया, मुझे बड़ी दुनिया ने कहा यार वो तेज़ाब पिलाओ। तो मेरा एक मानना है कि अगर बंदा बीमार होता है तो आप जितने मर्ज़ी बीमार हो, मरने वाले हों आप, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हुआ, लेकिन आप कभी तेज़ाब नहीं पिएंगे। तो यार कबूतरों के साथ जिसने बोलना नहीं उसको तेज़ाब पिलाओ, वो जो मर जाएगा वो मर जाएगा, जो बच जाएगा वो फिर वो बच जाएगा। ये ऐसी मंतक थी तो मेरी समझ में नहीं आई। अब मेरा ज़हन ये मुतमईन है कि यार मैंने उनको तेज़ाब नहीं पिलाया, मैंने मेडिसिन उनकी पूरी की। तो काफ़ी जगहों से मैंने ख़रीदी, इवन के युवास तक भी मैं गया, लेकिन मेरी किस्मत कह लें कि वो साथ नहीं दिया। उस दिन कोई वो उनका पता नहीं कोई सीन था कि कबूतर का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने यही कहा कि यार ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई हार्ट अटैक वाला सिस्टम चल रहा है परिंदे की वो जो बॉडी को पकड़ के, बिल्कुल पूरे जिस्म के अंदर कोई चीज़ ओके नहीं है। उसने कहा जी ऐसे लगता है जैसे ये ना हार्ट अटैक का इशू है। खैर वैक्सीन के हवाले से वीडियो है, तो वैक्सीन पे मैं ये बता रहा हूँ कि जब मैंने गैप दिया है, ये नहीं है कि मैं करता ही नहीं था, मैंने गैप दे दिया जी। मेरे ख्याल से 7-8 माह का गैप आ गया था उसमें वैक्सीन ना करने के, मतलब वैक्सीन की उसके बाद 6-7 महीने मैंने नहीं की। 1-2 परिंदे मैंने शामिल किए, वैक्सीन भी नहीं की थी, परिंदे भी शामिल कर लिए, फिर ये मसला बन गया मेरे साथ। तो अब गलती तो थोड़ी छोटी सी गलती की है,
لیکن اس کا مجھے جو سبق ملا ہے نا وہ زندگی بھر اب جتنی بھی ہے، چاہے کل تک ہے پرسوں تک ہے، لیکن مجھے یاد رہے گا۔ میرا مقصد اس ویڈیو کو بنانے کا اور اس واقعے کا ذکر کرنے کا یہ ہے کہ یار آپ نے یہ 30-40 روپے کی ویکسینیشن ہے، پرندہ آپ کا چاہے 5 گھنٹے اڑتا ہے چاہے 10 گھنٹے اڑتا ہے، جو آپ کا شوق والا پرندہ ہے نا، جس بھائی کے پاس بھی، ہر دوست کے پاس ہوتا ہے۔ اور کچھ پرندے ایسے ہوتے ہیں جن پہ آپ ان کو کھلی دولت بھی آفر کر دیں نا تو وہ پرندہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو ایسا پرندہ اگر 30-40 روپے اب نہ لگائیں اور وہ ضائع ہو جائے تو پھر یہ تو ذرا سوچنے والی بات ہے، دکھ والی بات بھی ہے۔ جس کا مرتا ہے نا پھر اس کو پتہ چلتا ہے، اور سامنے ایک نہیں 350 کے قریب کبوتر مرے تو پھر وہ کیا بنے گا اس کا شوقین کا؟ یہ ضرور بتائیے گا کمنٹ کے اندر۔ یقین جانیں کہ میں وہ حالت آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پورا رونقا کر دیا مجھے جناب بیماری نے۔ میرے پاس ایک بریڈ کے 20 پٹھیاں پٹھے تھے، جو کہ اب میرے پاس، میں آپ کو دکھا رہا ہوں باری باری کہ اب لگا ہوں میں تقریباً 2 سال سے پچھلے، وہ 5-6 سال 7 سال کا عرصہ لگا کے میں نے جمع کیے ہوئے تھے۔ اس دورانیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ خشک کبوتر جو ہے نا وہ اس کی امیونٹی کم ہوتی ہے۔ میرے پاس ٹیڈی تھے جن کے جسم بڑے، ذرا کیا لیں کہ آپ کو ہاتھ میں پکڑے نا تو چپتے تھے، سخت تھے میرے کبوتروں کی نسبت، ملائمیت کم تھی ان میں، پرواز بڑی اچھی تھی، تیز پروں کے تھے، جلدی میں اپنے کبوتروں میں کراس کرتا تھا تو ماشاءاللہ سے شاموں تک جناب بچے کلیوں میں اڑتے تھے۔ لیکن سب سے پہلے لپیٹ میں وہ آئے، صرف ایک فیمیل بچی ہوئی ہے، میں نے پہلے بھی شوق کروایا، دوبارہ پھر شوق کروا دوں گا، صرف ایک فیمیل بچی، اس کے بھی بچے نہیں نکلے، اور اس کو میں اٹھا کے نا جوڑے کو ہی اندر لے گیا۔ جب واپسی باہر چھوڑا 35 دن کا ٹائم پیریڈ کرنے کے بعد، 35-36 دن کا اتنے کے ہوں گے، اس کے بعد دوبارہ جب پھر چھوڑے، کھڈے صاف کر لیے، ہر چیز اوکے کر لی، دوبارہ جب کبوتر چھوڑے پھر مرنا شروع ہو گئے۔ وہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا یار کہ یہ جو ہے نا سین میرے ساتھ کیا چل رہا ہے، کو ذہن میں آ جاتا یار کسی نے طویز طاقت نہیں کر دیتا، تو بڑے سے وسوسے جو چلے۔ لیکن پھر کبوتروں کو میں نے نا وہیں پہ چھوڑ دیا، مایوس کہہ لیں ہو گیا میں، ایویں ہی گاؤں نہیں ہوا کہ جب سارے ہی مرد میں کہ یار ٹھیک ہے پھر ہن مر دینے تے بھائی کی کر سکتے ہیں۔ جتن سارے میں نے کر لیے تھے، تقریباً 1.5 سے 2.25 ماہ کا عرصہ لگا مجھے۔ تو جب ایسے چھوڑ دیے نا پنجرے کے اندر، لیکن یہ نہیں کیا کہ یار ان کو دانہ نہیں دیا، پھر میں کہہ لیں کہ دانہ ان کو ہاتھ سے دیتا رہا کبوتروں کو جو جولے میں تھے۔ وہ ایسے لگتا تھا جیسے پروں سے اٹھاؤ نا تو لاش پکڑی ہوئی ہے آپ نے، صرف وہ سانس لے رہی ہے، دانہ وہ کھا نہیں سکتے تھے، پانی تک نہیں پی سکتے تھے ان کو۔ پھر میری ایسی ڈیوٹی کی نوعیت ایسی تھی کہ مجھے ٹرین کے ساتھ میں ورک کرتا تھا، مجھے کراچی جانا پڑتا، میں نے پھر وہ ڈبے میں ڈالنے، ڈبے میں ساتھ لے جانے، راستے میں ان کا جناب ان کو دانہ پانی کرنا، اور کوئی کر نہیں سکتا تھا گھر پہ، تو ان کا دانہ پانی راستے میں کرتا ہوں۔ میرے کافی سارے کبوتر ہیں جنہوں نے جناب کراچی کے 5-6 چکر لگائے ہوئے ہیں، تو لکوے جھولے میں اب، لیکن کچھ بہتر ہو گئے ہیں، بریڈ بھی کر رہے ہیں، تو ماشاءاللہ سے سسٹم انہوں نے میرا چلا دیا، میری جو تھوڑی سی محنت تھی وہ چل گئی۔ لیکن ایٹ دی اینڈ میں مایوس ہو گیا، جو کہ مایوسی ہمارے مذہب میں بھی جو ہے نا وہ گناہ ہے۔ بے شک جتنا مرضی آپ کا لاس ہو جائے لیکن مایوس نہیں ہونا آپ نے کبھی بھی، پر امید رہنا کہ جی بہتر ہوگا۔ اور یہ میرا ماننا ہے کہ جو ہوتا ہے نا بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں ان کو آج کل دانہ ہی نہ ڈال سکتا، اتنے میرے پاس کبوتر ہو جاتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، جو بھی ہوتا، یہ میرا ایک ماننا ہے کہ جو ہوتا ہے نا بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا وہ ہمیشہ بہتری کے لیے رہا ہے۔ وقتی طور پہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یار بیڑا ہی غرق ہو گیا، فلان ہو گیا، ٹینگ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کہ جی میرے تیرنا بوجھ ہے، یہ ہے فلان، تو بوجھ آپ کے کندھوں پہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا جناب آپ برداشت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کبھی بھی آپ کے اوپر بوجھ نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ تو مین جو مقصد یہ تھا کہ جناب ویکسینیشن کرنی ہے آپ نے، لازماً کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگر آپ نے پرندوں کا شوق کرنا ہے، سدا بہار کرنا ہے، تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے، میں نے آپ کو ساری سٹوری سنا دی ہے، اس سٹوری کا مقصد آپ سے کوئی
वो इमदाद इकट्ठी करने का नहीं, हरगिज़ नहीं है। आपको बताने का मकसद है अपना ज़ाती एक्सपीरियंस कि यार मैंने नहीं किया सिर्फ 6-7 माह, तो मुझे ये सामना करना पड़ा। ये मेरे दोस्त भाई जो नए हैं उनको ना करना पड़े, क्योंकि अक्सर लोग इस चीज़ से बदजन होकर मैंने देखा है कि शौक़ छोड़ देते हैं। तो वैक्सीनेशन जो है ना वो आप, मैं नहीं कह रहा इम्पोर्टेड करें, ना मैंने कभी किया, लेकिन मैंने ये देखा है जहाँ पे इम्पोर्टेड चलती रही है ना वहाँ पे जनाब बीमारी भी आती रही है। जो छतें उड़ाने का शौक़ करती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो ब्रीडिंग का करती हैं, मे भी उनके पास कोई परिंदा आता ही नहीं है बाहर का। बड़े बड़े अच्छे लोगों के पास परिंदे हैं, वो बाहर का डालते ही नहीं हैं, ना ख़रीदते हैं ना किसी से लेते हैं। तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा। वो अगर वो 5-7 हज़ार वाली मैं वो जो करते हैं वैक्सीनेशन, अगर उसका उनके पास रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उनकी कर रहा हूँ जो कबूतर उड़ाते हैं। उड़ाने वाली बहुत सी छतें हैं हमारे एरिए की जिनमें ये काम देखने में आया कि इम्पोर्टेड वाली वैक्सीनेशन उन्होंने महंगी से महंगी की, लेकिन रिज़ल्ट आया कि सीज़न में जब परिंदे उनके पास बच्चे कुछ दोस्तों ने छोड़े या परिंदा उड़ के आया, उड़ा हवा से भी जो है ना वो सिस्टम ये वायरस कन्वर्ट हो जाता है। बाकी बीमारी है ये कैसे भी आ जाती, वायरस वाला सिस्टम जो है ना वो तो हवा के रुख से भी आ जाता है। तो लोकल मैं वैक्सीनेशन शुरू से करता आ रहा हूँ और यही मैं यूज़ करता रहा हूँ, जब भी किया यही किया है। पहले मैं लगाने का करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया है अब उतनी कह लो कि जनूनियत तो है, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि यार ये काम कर ले बंदा, टाइम बचाते हैं हम। तो कुछ बच्चों को टाइम देना होता है, कुछ वैसे घर के मामला आते हैं, इस वजह से ना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं कि यार कम से कम टाइम दें तो काम अपना वही कर लें पूरा। तो मैं पाकिस्तान मेडिकल्स पे गया, उनसे मैंने डिमांड की इसमें वैक्सीनेशन की। तो उन्होंने पिछली बार की बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा यार आपने रखा क्या हुआ। मैंने कहा जी मेरे पास मुर्गियाँ और कबूतर हैं। उन्होंने कहा कितने हैं। मैंने कहा जी 60 के करीब होंगे टोटल, तब कम थे। तो 60 के लिए उन्होंने मुझे 3 वैक्सीन की शीशियाँ दे दी, वो तब 30 रुपये की थी। अब ये जो मैं कल आई हूँ ये 40 की मिली है शालीमार लिंक रोड से, चौधरी वेटरनरी वाले से। तो रेट का भी हो सकता है डिफरेंस हो। तो उन्होंने कहा यार सादे पानी में आपने पिला देनी है इसको, लगाने में कहाँ लगे रहोगे आप। तो मेरी बात समझ में आई। मैंने कहा यार पिलानी कैसे है, वो तो ठंडे पानी में लगती होती थी कि गर्म हो जाए तो ये तो नुकसान करती है। उन्होंने कहा नहीं भाई, आप नॉर्मल पानी लो, दाना डालो, उसके बाद पानी में वो डाल के जितना पानी वो पी जाएँ आपके सारे कबूतर। आपको पता आधा लीटर पीते हैं, आधे लीटर में तीनों मिक्स कर दो। लीटर पीते हैं, लीटर में मिक्स कर दो। मौसम का भी हिसाब होता है, गर्मियों में ज़्यादा पीते हैं कबूतर। तो आपके साथ सारी डिटेल शेयर करूँगा आज। मौसम हमारे पास थोड़ा सा ठंडा ही है, तलख नहीं है इतना, ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, तो मुतदल सा मौसम है। पिलाने के लिए जो है ना मैं पिलाने वाला ही काम करूँगा। ये 3 माह के बाद आपने करना होता है वैक्सीनेशन, जो लोकल वाली है हमारी। और मैं इसको इसलिए प्रेफर करता हूँ कि हमारे जो माशाल्लाह से डॉक्टर हज़रात हैं जो वेटरनरी पे काम कर रहे हैं, जो मेडिसिन बनाते हैं, तो ये उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो हमारे परिंदों के लिए, जानवरों के लिए वो उनकी एफ़र्ट है ये, और ये है भी सस्ता। तो इसको क्यों ना हम यूज़ करें, बजाय कि चाइना वाली या अमेरिका वाली या कोई और लेके उनको जो हमने माल देना है तो हम अपने को दें। सस्ती भी मिल रही है, रिज़ल्ट भी अच्छा है, तो यही यूज़ करें। मेरा मशवरा यही है। जो नए दोस्त शौकीन इस शौक़ में आ रहे हैं या जो नहीं यूज़ करते, वो लाजमी ये काम किया करें। बड़े से दोस्त परेशान होते हैं कि ये लगानी पड़ती है, तो लगाएं ना, आप पिला दें। आज आपका भाई आपके सामने पिलाएगा तो देखिएगा। तो वो दाने के साथ मैंने पिला दी। अब मेरे तकरीबन 3 माह पूरे होने वाले हैं, तो 3 माह के बाद लाजमन आपने करना है इस वैक्सीनेशन को। और इस वैक्सीनेशन को जब हम पहले करते थे लगाने वाला, तो 3 जिसको लग जाते थे डोज, तो 3 माह बाद फिर एक लगा दूसरा, फिर 3 माह बाद तीसरा लगा। तो वो कबूतर को ना लकवा झोला कई बार खुड्डे में आया, नए बच्चों में, या कोई बाहर से कबूतर आए उड़ाने का जब शौक़ करते थे उनमें आया। लेकिन जो कबूतर 3 बार वैक्सीनेटेड होता था उसको नहीं होता था ऐसा मसला। और किसी बीमारी से वो मर जाए तो मर जाए, लकवा झोला उसको कभी नहीं हुआ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है, चलता हूँ, आपको वैक्सीन करते हैं और आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि कैसे करनी है। सबसे इस आसान तरीका यही है मेरी नज़र में। आप भी करें, लाजमन करें, 3 महीने के वक्फे के साथ लाजमन करें।
اور یہ زیادہ گیپ نہ ہونے دیں. اور جیسے بدل رہا ہے موسم، اس میں بے شک آپ کے 3 مہینے پورے نہیں بھی ہوئے، مطلب کہہ لیں گے ابھی 5-7 دن کا فرق ہے، تو پھر بھی آپ کر لیں، کوئی ٹینشن نہیں. 2.5 ماہ کے بعد آپ کر سکتے ہیں، اس کی کھلی چھوٹ ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو چلتے ہیں ویکسینیشن کی طرف. اور جو بھائی چینل پہ نئے ہیں چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو مکمل دیکھیے گا. آج یہ جناب ویکسین کی طرف چلتا ہوں. یہ ویکسین دیکھیں، یہ پنک کلر کی گولی ہیں، اس کے اندر ٹکی سی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 1 2 اور 3. ان کا بل بھی میں نے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، کوئی بھائی دوست اعتراض نہ کریں. یہ دیکھ لیں، چودھری ویٹرنری میڈیسن، شالیمار لنک روڈ. ٹھیک ہے جی. یہ 3 کوانٹٹی تھی، 120 روپے. ٹھیک ہے جی، 120 روپے کے یہ 3 آئے تھے، 40 روپے کا ایک ملا. دکھاتا ہوں یہ آپ کو. یہ برف کے اندر پھنسے ہوئے میں نے لا کے فریزر میں رکھ دیے تھے. اس کو نکالتا ہوں پھر دکھاتا ہوں آپ کو. یہ جناب تینوں وائل نکال لی ہیں میں نے. اب ان کو پانی میں ڈالتا ہوں اور کبوتروں کو پلا کے آپ کو تو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں دانہ ہلکا پھلکا انہوں نے کھا لیا ہوا ہے، تو باقی اب پانی پلاتے ہیں ان کو. یہ جناب دیکھ سکتے ہیں 5 لیٹر والی بوتل ہے پانی کی. یہ میں نے 2.5 لیٹر تقریباً پانی لیا ہے. اس میں کبوتر آنا شروع ہو گئے ہیں پانی کے لیے. یہ اگر کیمرہ دکھا سکے تو یہاں تک، یہ اوپر سے بھی دیکھ لیں کہ تقریباً آدھی ہے. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں، ہم فل بھر کے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میں اتنی ڈالوں گا کہ جو پی جائیں. یہ تینوں جناب میں نے ڈال دی ہیں. اس میں پانی کا کلر آپ کو اگر میرا کیمرہ دکھا سکے تو یہ دیکھیں، ہلکا سا پنک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ دیکھ لیں ڈھکن. برتن کوشش کیجیے گا آپ کا صاف ہی ہو. میں نے کوشش کی ہے، باقی یہ میرا یوز کا برتن ہے، نیا لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جناب آپ دوستوں کے سامنے. اب میں جاتا ہوں باہر، کبوتر پئیں گے پانی، اور آپ دوست دیکھیں. ٹھیک ہے جی. اذانیں بھی شروع ہو گئی ہیں. اور ایک پوائنٹ کی بات ہے کہ جناب بیمار کبوتر جو ہوگا نا، اس کو نہیں آپ نے کرنی ویکسینیشن، وہ مر جائے گا نہیں تو. ٹھیک ہے، یہ لازمی کیجیے گا. میری ایک کبوتری بیمار ہے، اس کو میں نکالنے لگا ہوں باہر.
لے جی دوستو دانہ کھا رہے ہیں کبوتر، کچھ نے پانی پی لیا ہے، کچھ ابھی پئیں گے دوبارہ، تو گھنٹے تک آپ پڑا رہنے دیں، اس کے بعد اس کو اٹھا لیں، ٹھیک ہے جی، سارے تقریباً پانی پی جائیں گے۔ تو میں نے جانا تھا کام، میں نے جلدی پانی ڈالا ہے، دانے کے ساتھ ہی آپ رکھتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے پی لیں گے، گھنٹے کے بعد آپ اس کو اٹھا لیں اور باقی پانی ضائع کر دیں جو بنایا ہوا ہے آپ نے۔ تو انشاءاللہ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ سب سے ایزی وے ہے جو کہ ویکسینیشن کا ہے۔ تو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔